नाउ लेट्स सी बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इतनी सारी थ्योरी होने के बाद भी किसी का मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। तब नील बोर ने एक मॉडल प्रपोज किया और उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करता रहता है। और उन्होंने बेसिकली इसको हाइड्रोजन मॉडल के तरीके से प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि एटम इन विच इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड स्टेशनरी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज Ze। सो बोस मॉडल इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पोस्टुलेट, जिन्हें बोला जाता है बोस पोस्टुलेट। और ये 3 पोस्टुलेट्स होते हैं, लिखने के लिए भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी है और फिजिक्स के लिए भी। First postulate, he postulated that an electron in an atom can move around nucleus in a certain circular stable orbit without emitting radiation। अब जरा समझिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये ऐसे ही मूव करता रहेगा बिना किसी एनर्जी को एमिट किए, चाहे जब तक चलता रहे। कैसे चलता रहेगा? जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स चलते रहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी में, जैसे मान लीजिए एक सैटेलाइट अर्थ के आसपास गोल गोल घूम रही है। अब ये सैटेलाइट तब तक गोल गोल घूमती रहेगी जब तक इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ऊपर की एनर्जी इसको ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। So this was the first point. Bose found that magnitude of an electron, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। दिस इज द L इज द एंगुलर मोमेंटम और उसकी वैल्यू क्या हुई? mvr इज क्वांटाइज, मतलब कांस्टेंट है। किस फॉर्म में? n h अपॉन 2 पाई। h भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। एन जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और एन जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेर एन इज द corresponding orbits of that particular radius of nth orbit, और v क्या है? corresponding velocity। तो दिस विल बी योर फॉर्मेट। थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये बोला कि द रेडिएशन एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट टू अनदर। अब जरा समझिए कि ये इसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आपको 5 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, 5 रुपए पॉकेट मनी की जगह एक दिन 100 रुपए मिल गए, तो आप क्या करेंगे? आप एकदम लिमिटलेस खर्च करेंगे, है ना। कब तक? जब तक वो 100 रुपए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? अपनी हायर ऑर्बिट में जंप कर गया, एक और हायर ऑर्बिट में जंप कर गया, अपने स्टेटस से ऊपर के स्टेटस के खर्चे करने लगा, ठीक है। अब कभी ना कभी तो ये एनर्जी कोलैप्स होगी, खत्म होगी, तो ये क्या होगा? वापस अपनी ऑर्बिट में नीचे आएगा। तो जब भी ये अपनी ऑर्बिट से जंप करेगा या अपनी ऑर्बिट से नीचे आएगा, उसी समय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और द रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस करेगा। अब जरा समझिए कि किसी ने इसको एनर्जी दी तो उस समय तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, अपर पे चला गया। जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तब तो आप रेडिएट कर नहीं सकते, आप तो ले रहे हैं ना। किसी ने आपको एनर्जी दे दी तो आपने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। आप अपर लेवल पे चले गए, थोड़ी देर अपर लेवल पे रहने के बाद आपको लगा कि नहीं भाई, अब हमको अपने लोअर लेवल पे जाना चाहिए। तो लोअर लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। और जब ये एनर्जी छोड़ेगा, वही जो एनर्जी जब ये अपर लेवल से लोअर लेवल पे आता है, मान लीजिए ये अपर लेवल है और ये लोअर लेवल है, अपर लेवल से जब लोअर लेवल के लिए जंप करता है तो ये कुछ एनर्जी एक्सपेल करता है, और वही एनर्जी क्या होती है हमारे पास? रेडिएशन के फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ जाती है हमारे लिए? रेडिएशन के फॉर्म में। तो वही इन्होंने बोला कि E1 यहां पर, E2 यहां पर, ओके। तो लोअर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल, E2 माइनस E1, जो चेंज इन एनर्जी होगा दैट इज ड्यू टू द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स इनिशियल ऑर्बिट टू इट्स लेवल 1 ऑर्बिट। ये बोर का पोस्टुलेट था, कॉन्सेप्ट था।
अब इस थ्योरी में भी ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे देखते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक ये जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए प्रपोज किया गया था, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ऑर्बिट अब जिसका 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, है ना, तो उनको जैसे सिलिकॉन या बाकी सबको हम नहीं डिफाइन कर सकते इसमें। ऑर्बिट वर टेकन एज सर्कुलर बट अकॉर्डिंग टू द समरफील्ड ऑर्बिट वाज इलिप्टिकल। सोमरफील्ड एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि ये जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये इलिप्टिकल होता है, लेकिन इन्होंने, बोर ने इस ऑर्बिट को सर्कुलर बोला था और सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर इसे इक्वेट भी किया था और इसके फॉर्मूले भी बनाए थे उस पर। तो सोमरफील्ड ने बोला कि ये इलिप्टिकल है, तो एक ये पॉइंट इनका वॉइड माना गया। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मतलब अब इन्होंने ये तो बता दिया था कि जब ये अपर लेवल से लोअर लेवल पे जंप करेगा तो ये कोई रेडिएशन एमिट करेगा, लेकिन वो कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन होगी, उस मतलब स्पेक्ट्रल लाइन की क्या इंटेंसिटी होगी, इसको कैलकुलेट करने का इनके पास कोई भी तरीका नहीं था और उसको ये किसी भी तरीके से नहीं जज कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास इसमें कि न्यूक्लियस वाज टेकन एज स्टेशनरी बट इट आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर की थ्योरी सबसे ज्यादा मानी गई, लेकिन उस थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या थे, वो ये, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन अ माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आप कह रहे हैं कि जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है वो एक स्पेक्ट्रल लाइन के फॉर्मेट में एमिट हो रही है और इन स्पेक्ट्रल लाइंस को बोर एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। दिस डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि जब ये स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होंगी उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी, इधर उधर स्प्लिट हो जाएंगी। देखिए ना, मान लीजिए स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे जा रही हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगी, अलग अलग भागेंगी। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होगी वो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है, और जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस डज नॉट एक्सप्लेन द डबलेट ऑफ द स्पेक्ट्रम एटम लाइक सोडियम। कह रहे हैं कि सोडियम एटम के पास दो अलग अलग वेवलेंथ है एटम सोडियम का ही, लेकिन इसके पास दो अलग अलग वेवलेंथ है। तो इस चीज को ये फेल हो गए एक्सप्लेन करने में। जब ये इस चीज को फेल हो गए एक्सप्लेन करने में तो इसको ये आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दैट्स वाई इनकी ये उसको माना जाएगा ड्रॉबैक की कंडीशन में। ना बोर ऑर्बिट्स ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब बोर ने किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया, मैंने कहा ना कि बोर ने क्या कहा था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है। जब ये सर्कुलर ऑर्बिट बोला तो इसके हिसाब से जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और यहां पर प्रोटॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा और कूलम्स लॉ लगेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके हमने इसको सॉल्व करना चाहा। और पहली इक्वेशन तो इन्होंने दी हुई है, क्या दी हुई थी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ये इन्होंने दी हुई थी। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस से हमने क्या किया, mv की वैल्यू यहां से निकालकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। हमने क्या किया, मास इनटू वेलोसिटी की वैल्यू इस जगह से निकालकर इस जगह सब्स्टिट्यूट कर दी, या इसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। इसको स्क्वायर करके सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, तो हमें mv और mv मतलब वेलोसिटी कैंसिल कर दी। तो जब रेडियस की इक्वेशन फ्रेम हुई तो रेडियस की इक्वेशन कुछ ये फ्रेम हुई, और रेडियस का जर्नल फॉर्मूला जो फ्रेम हुआ वो ये फ्रेम हुआ। अब ये डेरिवेशन के तौर पर पूछा जा सकता है आपसे कि ड्राइव द रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, तो वो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। यहां पे क्या हमने डिलीट किया, वेलोसिटी हटा दी। देखिए mv है ये m इंटू वी स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या किया है, मास से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, मास से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो mv स्क्वायर हो गया। mv स्क्वायर का मतलब ये, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया।
तो यहां से हमारे पास रेडियस आ गया। ये ट्रिक की तरीके से आप यूज कर सकते हैं क्या, 0.53 n स्क्वायर अपॉन z, z मतलब क्या उसका नंबर है, इनटू एंगस्ट्रॉम, रेडियस निकालने का शॉर्ट ट्रिक। दिस विल बी द शॉर्ट ट्रिक इन दैट केस। अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि किस ऑर्बिट में जा रहा है, ये रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और हाँ इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो रेडियस से इनवर्सली। अब जब हमें स्पीड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड का कंसर्न ले लेंगे और रेडियस की वैल्यू किसी एक जगह पर यहां पर रख देंगे और mv की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमने वही काम किया कि हमें यहां पर स्पीड को कैलकुलेट करना था। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, फ्रॉम द अबव रिलेशन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन। यहां पर तो वेलोसिटी है नहीं, लेकिन इस r की वैल्यू को हम कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए r की वैल्यू को, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो ये ड्राइव होगा। ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है और इसका भी शॉर्ट ट्रिक बन गया। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, 2.2 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट पता है, आपको नंबर एटॉमिक नंबर पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, c की वैल्यू लाइट की। तो दिस इज द वेरी यूजफुल ट्रिक्स फॉर यू ऑल कि आप यहां पर रेडियस निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, इसके बाद जो आपको ड्राइव करना है, जो भी निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट ट्रिक। ओके।